इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है और भारत में कितने प्रकार की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़े पर विभिन्न प्रकार के अक्षरों या आकृतियों को बनाने की एक कला है। इसके लिए हम लकड़ी के एक गुटके का इस्तेमाल करते हैं, जिसके फ्लैट फेस पर हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरते हैं। इन्हें उकेरने के लिए या तो हम किसी छेनी या किसी और धारदार औजार का इस्तेमाल करते हैं। इस आकृति वाले गुटके को किसी डाई में डुबोया जाता है और उसके बाद उसके छापे कपड़े पर लगा दिए जाते हैं। भारत में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं: गुजरात की अजराख प्रिंट, मध्य प्रदेश की बाघ प्रिंट, राजस्थान की बागरू, डाबू और सांगनेरी प्रिंट। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से हम ज्यामितीय प्रिंट भी बनाते हैं और इसके द्वारा हम फूलों के या पक्षियों के या पशुओं के प्रिंट भी बनाते हैं। गुजरात में भुज से 34 किलोमीटर दूर कच्छ के रण में एक गांव है धामड़का, जिसे अजरख प्रिंट का जनक माना गया है। अरब भाषा में अजरख का मतलब होता है नीला, इसलिए हमें अधिकतर अजरख प्रिंट के जितने भी कपड़े हैं वो नीले बैकग्राउंड में ही मिलेंगे। अजरख दुनिया की सबसे पुरानी टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्निक में से एक है और इसके रूट हमें मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी मिलते हैं। बाघ प्रिंट की शुरुआत मध्य प्रदेश के बाघ गांव से मानी गई है। इस प्रिंट में सफेद बैकग्राउंड पर लाल और काले रंग से आकृतियां बनाई जाती हैं। इस प्रिंट की शुरुआत खत्री लोगों ने की थी, जो कि सिंध प्रांत से आए थे। इस प्रिंट में अधिकतर या तो फूलों या पेड़ पौधों की आकृतियां बनाई जाती हैं। डाबू प्रिंट रेजिस्ट डाई प्रिंट की एक तकनीक है। इसमें गहरे रंग के बैकग्राउंड के ऊपर हल्के रंग के प्रिंट बनाए जाते हैं। डाबू प्रिंट की शुरुआत राजस्थान से मानी गई है। इस प्रिंट की रूट्स चाइना से भी मिलते हैं, जहां से ये कला भारत में आई है। इस प्रिंट में हम पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को कपड़े पर बनाते हैं। यह तकनीक काफी समय लेने वाली और बहुत मेहनत की है। बाटिक प्रिंट में बाटिक शब्द को एम बाटिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट या छोटी छोटी राइटिंग छपी हो। इस कला के लिए हम वैक्स और डाई का उपयोग करते हैं। इस कला में सबसे पहले कपड़े पर वैक्स एक आकृति में लगा दी जाती है और उसके बाद उसको डाई में भिगो दिया जाता है। बाद में रंग सूखने के बाद उस वैक्स को या तो खुरच के हटा लिया जाता है या फिर उसको गर्म करके बॉईल करके हटा दिया जाता है। इस आर्ट के कारीगर हमें गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश की एक पुरानी हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक है। इसमें हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का समावेश होता है। कलमकारी दो शब्दों से बना है, कलम और कारी। कलम का मतलब पेन यानी कि ब्रश और कारी का मतलब कारीगरी। कलमकारी में अधिकतर या तो फूलों के या मोर के या रामायण या महाभारत के चित्र अक्सर हमें मिलते हैं। सांगनेर या सांगनेरी प्रिंट की शुरुआत गुजरात के मुहाने पर बसे सांगनेर गांव से मानी गई है। इस प्रिंटिंग टेक्निक में या तो सफ़ेद या फिर ऑफ वाइट रंग के बैकग्राउंड के ऊपर फूलों और पत्तियों की आकृतियां बनाई जाती हैं। सांगनेरी डिजाइन में काफ़ी बारीक लाइनों का और डिजाइनों का काम किया जाता है।
बागरू प्रिंट की शुरुआत बागरू गांव से हुई है, जो कि जयपुर अजमेर हाईवे पर बसा हुआ है। यहाँ पिछले 400 सालों से छिपा जनजाति के लोग इस कला का इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं। बागरू प्रिंट में गहरे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की आकृतियों को कपड़े पर छापने में किया जाता है। चांदी की छपाई को सिल्वर प्रिंटिंग भी कहते हैं और गोल्ड वर्क को सिल्वर लीफ प्रिंटिंग भी कहते हैं। ये दोनों कला राजस्थान की खासियत है। इस प्रिंटिंग में हैंड ब्लॉक पर सोने या चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं के कणों को लगाकर और फिर कपड़े पर उनकी छपाई की जाती है। सस्ते विकल्पों के लिए माइका या चमकी का भी उपयोग किया जाता है। इस कला में चंदेरी साड़ी और दुपट्टा प्रसिद्ध उदाहरण है।